रुक जाइए, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए संदेश है। आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए माँ क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। सो उनका कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। सो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट एंड यूट्यूब चैनल एंड लेट्स जस्ट सी। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यूट्यूब व्यूअर्स के पास्ट। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज काली कलमा शनाशिनी। कहीं ना कहीं काली कलमा शनाशिनी माँ तभी अपियर करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हो, जब आप सोचने स्टार्ट कर देते हो कि आपने कुछ गलतियां किए हो, जब आप कंपेयर कर रहे थे किसी के साथ। तो आई फील कि काली कलमाशा नाशिनी कुछ पास्ट को एंड करके ही आपके सामने आते हैं। सो ऐसा है, नेगेटिविटी पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। ऐसा है कि आपका जो डिफ़िकल्ट स्टेज है पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। एक ऐसे पास्ट ख़त्म हुआ जो और रीओपन नहीं होगा। आई फील कि काली कलमाशा नाशिनी आपको कह रहे हैं कि माँ किसी को नहीं भूलते हैं, माँ किसी को छोड़ के नहीं जाते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोण में हो। माँ आपको मदद करेंगे। खास करके काली कलमाशा नाशिनी के पास है पशुपत अस्त्र। ना पशुपत अस्त्र क्या है कि इनके सामने किसी भी नेगेटिविटी टिक नहीं पाते हैं, और ये सारे अस्त्र से लाइक जो स्पिरिचुअल अस्त्र है उनसे सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सो माँ क्या कह रहे हैं कि माँ के सामने आप अगर अपने दर्द को बताएंगे, अगर माँ के सामने आप सब कुछ सरेंडर करेंगे, सो माँ आपके लाइफ से सब कुछ, सारे नेगेटिविटीज़ को परमानेंटली रिमूव कर देंगे। बट अगेन माँ कह रहे हैं कि माँ के सामने आपको ईगो सेंट्रिक होके नहीं आना है। लाइक आप पहले से तय करके नहीं आ सकते हो माँ के सामने, क्योंकि ये जो हार जीत है या फिर सही गलत है, ये हमारी ह्यूमन पर्सपेक्टिव है। ओके, हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं एंड जीतते हैं। बेसिकली ये ईगो का जय होता है, और ईगो के जो फंडा होता है वो ना, ईगो क्या करते हैं, आपके अंदर से जो आपका खासियत है, जो आपकी पवित्रता है, उसको छीन लेते हैं और आपको एक घमंडी अहंकारी पर्सन बना देते हैं। तो क्या इसीलिए क्या होता है ना कि आपके ईगो डरते हैं काली माँ से। लोग कहते हैं कि काली माँ से मुझे डर लगता है, ये वो नहीं डरते, उनके ईगो डरते हैं। सो काली माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ बहुत जेंटल होके माँ के सामने आइए, डाउन टू अर्थ होके माँ के सामने आइए। जो भी आपके दिल की बात है वो माँ को शेयर कीजिए। आपको किसी के लिए कुछ भी तय करना नहीं है। लाइक आपको किसी को दोषी ठहराना नहीं है, आपको कहना नहीं है कि कौन एक्चुअली गलत काम किए, किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये आपको देखना नहीं है। आपको चुपचाप सरेंडर कर देना है। तो वैसे ही माँ कह रहे हैं आपको कि कुछ पथ है जो एंड हो चुका है, बट एट द सेम टाइम एक नए पथ क्रिएट माँ कर देंगे। माँ आपको ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी ने आपको हरा दिया है, कोई बात नहीं, आप फिर से उठोगे और फिर से आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट करोगे। आपके नियति में जो है, आपके डेस्टिनी में जो है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। माँ यहाँ पे अश्योर करे एक चीज़ कि आपको माँ बहुत प्यार करते हैं। माँ आपको कभी भी नेगेटिविटी के आसपास नहीं जाने देंगे। सो अगर कितना भी नेगेटिव दलदल में आप फंसे हो, वहाँ से माँ बाहर लेके आएंगे। तो आई फील कि माँ एक अश्योरिटी दे रहे हैं कि फाइनली बुरा वक्त ख़त्म हुआ, पास्ट ख़त्म हुआ, और आपको आगे बढ़ना है। अब आप अपने दिल से सारे गिले शिकवे को निकाल दीजिए, रिलीज़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए एंड आगे बढ़ते रहिए। सो एक न्यू डॉन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। माँ कह रहे हैं कि अब खुद को एक नए तरीके से प्रिपेयर करो। रूटीन चेंज करना है, नए चीज़ अपने लाइफ में इंक्लूड करना है और पुरानी चीज़ों को छोड़ देना है। आई फील ऐसा है कि माँ कह रहे हैं कि अब पुराने बातों लेके मत बैठ जाओ, जो हो चुका सो हो चुका। लाइक व्हाट इज़ डन इज़ डन। ओके, आज एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। आज आपको एक नए पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ना है। आज आपको अनकंडीशनल रहना है, माँ के सामने सब कुछ सरेंडर करना है। प्लीज़ इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि किसको क्या मिलनी चाहिए, क्या किसको पाना चाहिए, ये आप नहीं तय कर सकते हो, मैं नहीं तय कर सकता हूँ, ये कोई भी ह्यूमन नहीं तय कर सकता है। सो ये जो हमारे पर्सपेक्टिव है ये बहुत ही लिमिटेड है और ईगो ड्रिवन है। तो प्लीज़ आप अपने ईगो, आप अपने लास्ट, आप अपने ग्रीड, ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए एंड एकदम सिंपल तरीके से
आपको आना है माँ के सामने। सेकेंडली माँ और भी एक चीज़ कह रहे हैं काली कलमाशा नाशिनी माँ के थ्रू। आई फील माँ कह रहे हैं कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके आप उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि कुछ पास्ट के प्रॉब्लम्स है जिसको आप बातों का बतंगर बना दिए हो, या फिर एक छोटू सा प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा तरीके का प्रॉब्लम की तरह आप ट्रीट कर रहे हो। नहीं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए गन फायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको उतना ज़्यादा चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ नेचुरली एंड हो जाएगा, कुछ परेशानी टेम्पररी है। आई फील माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप ओवर थिंकिंग भी ना करें पास्ट को लेके। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या मैसेज दे रहे हैं। ओ धूमावती माँ, इसका मतलब डेफिनेटली साफ है। धूमावती माँ तब अपीयर करते हैं जब कुछ एंड हुआ है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पेन में हो। क्योंकि देखो, धूमावती माँ मतलब क्या है, जो धुआं से सृष्टि होता है, और जब कोई चीज़ जल के राख हो जाता है तब ही धुआं उठता है। एक कहावत है इंग्लिश में, where there is smoke there is fire। सो जहाँ पे धुआं है वहाँ पे फायर है। कुछ एंडिंग्स हो रहा है, इसीलिए काली कलमाशा नाशिनी माँ बार बार आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने पास्ट की तरफ मत देखो, बार बार आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने पास्ट चैप्टर को रीओपन मत करो। धूमावती माँ क्या एश्योर कर रहे हैं कि हाँ, कुछ चीज़ एंड हुआ है, कुछ चीज़ आपको परेशान किए हैं, आपको कुछ चीज़ रुलाए हैं, बट वो आपके कार्मिक बैगेजेस की वजह से जो धुआं मतलब पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से कुछ चीज़ ख़त्म हो चुका, कुछ रास्ते बंद हो गया है और हो जा रहा है। बट आपके ये जो पुरानी चीज़ें हैं, या फिर मान लीजिए तो ये जो आपके दर्द है, ये फ्यूचर को मतलब ये आपके फ्यूचर को परेशान नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में बहुत कुछ झेले हो, एट द सेम टाइम प्रेजेंट सिचुएशंस पे रो रहे हो, बट ये आपके फ्यूचर हैप्पीनेस को लिमिट नहीं करेंगे, ये आपके फ्यूचर को कोई भी टच नहीं करेंगे, ये जो परेशानी। धूमावती माँ एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको प्रेजेंट करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस भले कितना भी खराब क्यों ना हो, फ्यूचर आपका बढ़िया रहेगा, फ्यूचर में कोई भी इशू नहीं होगा। आई थिंक एक कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, आई फील कि एक महादशा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि धूमावती माँ जब आते हैं दैट मीन्स कि कुछ एंडिंग्स हो रहा है, और वो एंडिंग्स को कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखो, माँ अक्सर प्रॉवर्टी से आपको बाहर लेके आते हैं, माँ अक्सर डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर लेके आते हैं। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप बहुत डिफ़िकल्ट टाइम फेस करते हो ना, तब आपको लगता है कि और कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ईश्वर आपको मदद नहीं कर सकते। आप एक चीज़ देखोगे, एक्चुअल में ये एंशियंट टाइम में होता था, या फिर कुछ एराज पहले भी ऐसा होता था कि जब कोई वीडो कोई भी शुभ अनुष्ठान, या फिर मान लीजिए कोई भी सेक्रेड रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, समाज अलाउ नहीं करते थे। बट धूमावती माँ वो वीडो के रिप्रेजेंटेशंस है। मतलब धूमावती माँ कहते हैं कि ठीक है, एक ऐसे सिचुएशंस में आप हो जहाँ पे समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, समाज आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं, बिकॉज यू आर पुअर, बिकॉज योर स्टेट ऑफ माइंड इज़ नॉट गुड, बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग। और जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं तब हम लोगों को एक्चुअल में पता चलता है कि कौन है अपना और कौन है पराया। ये जो आपके लोनली जर्नी है, या फिर मान लीजिए कि ये जो आपके जो बहुत ही टफ लाइफ है, ये टफ लाइफ इस टाइम पे भले आपको परेशान क्यों ना कर रहा है, माँ कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, बट माँ आपके सामने आके सपोर्ट करेंगे, माँ आपको एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। आज माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने सैडनेस, हर एक के लाइफ में एक सैड पार्ट रहता है, हर एक पर्सन बहुत इनसिक्योरिटीज लेके चलते हैं, और हर एक पर्सन का कुछ डार्क पास्ट रहता है। तो माँ बार बार कह रहे हैं कि प्लीज़ आज आप अपने लाइफ के सैड पार्ट लेके मत बैठ जाओ, सैड पार्ट को साइड ट्रैक करो और आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज आपके लिए फ्यूचर ब्लेसिंग्स
आएगा, आपका फ्यूचर तय है, आप एक बहुत अच्छे फ्यूचर की तरफ जा सकते हो। आपको अपने नेगेटिविटी को पीछे धकेल देना है, दिल से रिलीज करना है और विश्वास करना है कि आप अपने फ्यूचर को खुद क्रिएट कर सकते हो। कुछ पथ एंड हो रहा है, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बना था, बट धूमावती माँ वन थिंग मेक श्योर करते हैं कि फ्यूचर आपका एकदम अटूट रहे, एकदम सक्सेसफुल रहे एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहे। सो यस, माँ आपके प्रेजेंट सिचुएशन से सारे बाधाएं, सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं, क्योंकि वही ऑब्स्टिकल्स अगर फ्यूचर में रहता तो आप ग्रो नहीं कर पाते थे या फिर आप बहुत और ज़्यादा मुसीबत को फेस करना आपको पड़ता था। तो इसीलिए आपके प्रेजेंट सिचुएशन से सारे दर्द को माँ मिटा दे रहे हैं एंड एट द सेम टाइम माँ आपको अश्योर करे कि फ्यूचर आपका बढ़िया रहेगा। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ सकता है, रो सकते हो आप। यकीन मानिए, माँ खास करके धूमावती माँ कोई ऐसे माँ नहीं है जो दूर बैठ के आपको रोते हुए देखेंगे। नो, माँ आपके साथ बैठ के रोते हैं। बट कुछ काम ऐसे हैं जो माँ के हाथ में भी नहीं होता है। आप देखोगे कि वहाँ पे एक बैलगाड़ी रहता है धूमावती माँ का, जब कोई मूर्ति आप देख सकते हो, उस कौवे ने वो बैलगाड़ी को खींच रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि वो दो कौवे उस बैलगाड़ी को नहीं खींच सकते, बट फिर भी कोशिश करें। और कई बार तो ऐसा रहता है कि एक बैलगाड़ी एक ही जगह पे फिक्स्ड होकर बैठे, डायरेक्शन लेस। तो यस, आज आप शायद डायरेक्शंस लेस हो सकते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो सकता है। बट यकीन मानिए कि ये डार्कनेस के अंदर में भी धूमावती माँ आपको उजाला देंगे। डार्कनेस के अंदर आपको ब्राइटनेस मिल जाएगा। बहुत बुरे सिचुएशंस के अंदर में भी कुछ अच्छा सिचुएशंस आज आपको देखने को मिल जाएगा। किसी किसी के लिए आप अपने दिल से जो एक टाइम पे सबसे क्लोज चीज़ था, इम्पॉर्टेंट चीज़ था, आप रिलीज कर रहे हो एंड यू आर गोइंग अहेड टूवर्ड्स अ सक्सेसफुल फ्यूचर। आई थिंक सैक्रिफाइस आप कर रहे हो आज। यस, बुरा लग रहा है आपको, बट एक दिन आज यही डेज की वजह से आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, तब आप थैंक्स देंगे इस फेज़ को। तो प्लीज़ डिमोटिवेटेड मत हो जाइए। कुछ चीज़ एंड होना ही था, कुछ डिसअपॉइंटमेंट फेस करना ही था, बट कोई बात नहीं, फ्यूचर बढ़िया रहेगा। लेट्स सी कैसा रहेगा फ्यूचर। जय माता दी। और फ्यूचर में देखिए गुज्जा काली माँ आ गया है। गुज्जा काली माँ को आपको पता ही है कि माँ कुछ सीक्रेट्स रिवील करते हैं, और सही टाइम में वो सीक्रेट जब रिवील हो जाता है तो हमारे ज़िंदगी चेंज हो जाता है, बट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि कोई भी माँ आपको नेगेटिव वे में धकेल नहीं देंगे। सो अगेन गुज्जा काली माँ आके आपको क्या कह रहे हैं कि कुछ सीक्रेट्स है जो आपको जानना है, और शायद आप इस सीक्रेट से भागने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपको पता भी नहीं था, या फिर आपके पीठ पीछे ये सब चीज़ हो रहा था, या फिर ऐसा है कि आपके अंदर हिडन पोटेंशियल है बट आप डर रहे थे। जो भी सिचुएशंस था अब रिवील होने वाला है। कौन रिवील करेंगे? गुज्जा काली माँ। कौन लेके जाएंगे गुज्जा काली माँ के पास? क्योंकि क्या होता है ना, गुज्जा काली माँ कभी भी किसी के पास नहीं आते। माँ दक्षिणा मतलब दक्षिणा काली माँ आपका गुज्जा काली माँ के पास लेके जाते हैं जब सही वक्त होता है। सो इस टाइम पे आप अपने इंट्यूशंस को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपका इंट्यूशंस को पता है कि क्या होने वाला है, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड गट फीलिंग आपको कुछ कह रहे हैं। बट कुछ चीज़ ऐसे है जो आपके रियलिटी में दिख नहीं रहा है। लाइक रियलिटी में कुछ चीज़ों का नाम और निशान नहीं है, कुछ सीक्रेट्स का नाम और निशान नहीं है, बट वो आपके करीब आ रहे हैं, लाइक रिवील होने वाला है ना। इस टाइम पे क्या हो सकता है, कुछ रिबर्थ हो सकता है, लाइक कुछ चीज़ एंड हो रहा है एंड अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ स्टार्ट हो जा रहा है, कुछ अनप्लैंड वे में चीज़ें बन रहा है। अनप्लैंड स्पिरिचुअल गिफ्ट, सरप्राइजिंग स्पिरिचुअल पथ। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे माँ को लेके चल रहे हैं, आप सब कुछ सरेंडर किए हो माँ के सामने। बहुत डिफिकल्टीज है, आप कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशंस रैदर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, और इस टाइम पे आपके इंट्यूशंस का ही सिर्फ सहारा है, और आप कंप्लीटली फॉलो कर रहे हो अपनी इंट्यूशंस को। तो गुज्जा काली माँ के आपको क्या कह रहे हैं, और एक सरप्राइज दे रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए, जब भी हम लोग कुछ सच के बारे में सोचते हैं या फिर रिविलेशंस के बारे में सोचते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, बट यहाँ पे गुज्जा काली माँ आपको एक चीज़ एश्योर करते हैं
कि माँ कभी आपको डराएंगे नहीं। अगर माँ आपके सामने कुछ सच लेके आ रहे हैं, मतलब आपको फ्लाई करना है, उस सच को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अगर माँ आपके घोंसले को हिला भी डालते हैं, इसका मतलब है कि आपको वक्त आ चुका है कुछ नए घोंसला बनाने का। आई थिंक माँ आपको एक फेज़ से दूसरे फेज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो आपको जानना है आपके नेक्स्ट पड़ाव के लिए, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना है आपके नेक्स्ट लाइफ के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए। आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप एंटर करने वाले हो एक नए साइकिल, आप एक नए रोल निभाने वाले हो, या फिर एक नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने आ रहे हैं जो सीक्रेट है अभी, जो आपको पता नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे डे आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा। बट अगेन, हो सकता है कि पहले आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगे, या फिर आप जब ये इन्फॉर्मेशन को सुनेंगे या फिर जानेंगे तब आपको थोड़ा सा डर लगेगा। बट धीरे धीरे आप देखोगे कि आप सिचुएशंस के साथ एकदम परफेक्टली फिट हो गए। सो आई फील गुज्जा काली माँ का जब ट्रांसफॉर्मेशंस आप फील करते हो, तब इनिशियली आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे हम लोग एग्ज़ाम हॉल्स में जब आते हैं तब हम लोगों को पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम्स कैसे रहने वाला है। बट उसके बाद क्या होता है, एग्जामिनर्स आते हैं एंड देन क्वेश्चंस हम लोगों के पास दे देते हैं, एंड देन हम लोग सोचते हैं वाह थैंक गॉड क्वेश्चंस कॉमन आए। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली माई सेइंग कि आप एक एग्ज़ाम्स देने वाले हो और आपको अभी कोई क्वेश्चंस पता नहीं है, एंड लाइक आप एक क्लासरूम के हॉल के अंदर जाके बैठे हो, एंड उस वक्त जब आप बैठे हो, जब आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं, तब आप टेंशन कर रहे हो। एंड जैसे ही एग्जामिनर्स आएंगे एंड आपको क्वेश्चंस देंगे, आपको पता चलेगा वाह यही तो मैं सोच रहा था, एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपेंड। सो यही सिचुएशंस मुझे लगा कि आपको समझाने के लिए सही रहेगा, तो यही है। और आपको माँ एक चीज़ एश्योर करे कि क्वेश्चंस कॉमन आएगा, बट आपको एग्ज़ाम्स देना है, डरना नहीं है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा एग्ज़ाम्स देने के लिए, क्योंकि कुछ सच है जो आप एस्केप नहीं कर सकते हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पास नहीं कर सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशंस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेशंस को शायद आप देखना नहीं चाहते थे पास्ट में, या फिर आप अवॉइड किए थे, या फिर ये सच्चाई शायद आपसे कोई छुपाए थे, एंड नाउ दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू कम अप। ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। सीक्रेट ब्लेसिंग्स आएंगे ही आएंगे। मैं कल से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, सीक्रेट ब्लेसिंग्स, तो आई थिंक कुछ सीक्रेट ब्लेसिंग्स तो आ ही रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी पता नहीं चल रहा है, सडनली आपको किसी के कॉल के थ्रू, या फिर किसी के मैसेजेस के थ्रू, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन से आपको पता चलेगा कि आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ बना है। ये रेपुटेशंस हो सकता है, ये कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर ऐसा है कि अप्रिसिएशंस हो सकते हैं कि एक काम आप किए थे शायद आपके पास कंपनी में, एंड देन आपको पता चल रहा है कि सभी लोग आप ही के बारे में डिस्कस करते हैं, आपके काम का तारीफ करते हैं, या फिर स्कूल में, या फिर कहीं पे भी आप जाके कुछ बात किए थे। आई थिंक कि कुछ चीज़ें सीक्रेट है, बट वो आपके फेवर में है, और वही सीक्रेट्स आपको पता चलेगा। सो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ गुज्जा काली माँ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा #देखिए महाकाली टैरोट टर्निंग बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियोस देखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।